We're talking about the significance of the policy, we're talking about the end users, the students who will benefit, but the medium through which that will happen, the teachers, I think that is also something that we're trying to focus on. We celebrated Teachers' Day, now Shikshak Parv is being celebrated. In the course of the program, we'll connect to more of our guests. Dr. Prabhakar Joshi is joining us now. He's a state awardee teacher from Uttarakhand. Dr. Joshi, welcome and congratulations on being awarded. If I can briefly tell our audiences, you've helped take the light of education to the interiors of the country. You've used ICT tools, technology tools and innovation to take education and learning possible for children. Very happy to have you on the program. If you can first tell us a little about your work, sir, about bringing innovation to education in the country. Dr. Joshi. Dhanyavad, sir. Thank you very much. सर फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स डे के एक दिन बाद मैं आप सबको दोबारा से टीचर्स डे की बहुत सारी बधाई देना चाहूंगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। जी सर जहाँ तक बात है कि हमारे द्वारा जो भी स्टेप उठाए जा रहे हैं, एक्चुअली सर हम लोग उत्तराखंड में काफी इंटीरियर रीजन से हैं जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी काफी कम है, आईसीटी के रिसोर्सेज काफी कम हैं, लेकिन जितने भी हमारे पास माध्यम वहाँ पर हैं, जितनी भी सारी सुविधाएं हैं, उसमें हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा जो स्टूडेंट है, सर एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में मुझे राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में अपने एक स्टूडेंट के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जाकर के प्रतिभाग करने का मौका मिला, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो सर अपने उस स्टूडेंट को मैं जो है, क्योंकि जो टॉपिक था वो बहुत हॉट था, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम बायो सेंसर्स की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, या हम लोग रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये हमारा जो स्टेट का जो स्कूल का जो करिकुलम है उसमें कहीं पर इनकलकेट नहीं किया गया है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी हमने जो है सारी चीज़ों को वहाँ पर डिलीवर किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो करिकुलम में जो मैं देख रहा था कि बाकी जो 27 स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स थे उनका जो एक्सपोजर था उन चीज़ों को लेकर के वो एक डिफरेंट लेवल पे था। तो एक बहुत बड़ा एक गैप मैं आपके माध्यम से हमारे साथ जो है एनसीईआरटी के ऑनरेबल डायरेक्टर सर भी बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा सर कि जो एक गैप जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या उत्तराखंड में जो चीज़ें जो बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, उसको हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति जो है जिसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, उसमें मैं देख रहा था कि क्लास 6 से जो नया कौशल या कोडिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकलकेट करने की बात की गई है, तो वो एक बहुत अच्छा पैरामीटर होगा। हम लोगों ने सर जो प्रयास किए हैं, अभी हम इस कोरोना पैंडेमिक में जो है जो बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं पूरे देश से वापस उत्तराखंड में, उनको भी पर्टिकुलर जो है उनकी जो सारा का सारा डाटा है उसको हम जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो फीड भी कर रहे हैं। आईसीटी में मैंने खुद स्टेट को 2 बार रिप्रेजेंट किया है, एनसीईआरटी में मुझे सौभाग्य मिला है अपने स्टेट से। इसके अलावा अभी इस पैंडेमिक में हम लोगों ने टीचिंग की डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश करी। हमारे संग एक नेशनल अवार्डी सर थे मिस्टर यूसी पांडे, उनके नेतृत्व में, और हम जो है 50 से 60 टीचर्स का एक पूरा ग्रुप बनाया सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का, और उसमें जाकर के हम लोगों ने लगभग 550 यूट्यूब वीडियोस जो है वो डायरेक्ट लाइव बनाए हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उसको हम जो है हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर डीओस होते हैं, बीओस होते हैं, उनके माध्यम से प्रिंसिपल और फिर जो है रिमोट में जो है स्टूडेंट्स को जो है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। मैंने खुद अपना एक यूट्यूब चैनल वहाँ पे फॉर्म किया था, बायोलॉजी विद डॉक्टर प्रभाकर जोशी नाम से, और वहाँ पर हमने क्या किया सर कि जो भी हमारा जो 12th में जो बायोलॉजी है, वहाँ पर जो अप्लाइड साइंस के जो सब्जेक्ट्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सर कि जो हमारा बेसिकली जो हम टीचर्स भी हैं, हम लोग बेसिक साइंस के स्टूडेंट्स रहे, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, और जो है इस समय जो एजुकेशन भी पूरा चल रहा है वो अप्लाइड साइंस की ओर शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो बायोटेक हो, चाहे वो आपका जो है माइक्रोबायोलॉजी है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो हम टीचर्स को उन सब्जेक्ट्स को जो है क्लासरूम में जाकर के पूरे कमांड के संग जो है अपना जो भी टॉपिक है उसको देने में बहुत ज्यादा इजी चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं। तो वहां पर मैंने जो है जो हमारे 2 बहुत टफ सब्जेक्ट जो टीचर्स ने मुझसे कहे कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, उनसे रिलेटेड सारे के सारे जो चैप्टर्स थे मैंने उनको जो है वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब में जो है अपलोड किया है, और काफी अच्छा उसको हमें एप्रिसिएशन मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग और मैनेजमेंट ने हमें जो है ऑफर किया है कि आप जो है अगर एग्री होते हैं तो हम लोग वेबसाइट फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स जो है हम लोग सर स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे हम जो स्टूडेंट्स का असेसमेंट जो है कैसे कर पाएंगे इंटीरियर रीजन से, तो हम लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू जा करके अपनी सारी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं सर, नंबर्स ऑफ जो है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि सर मुझे एजे अल्टेकर ने ये कहा था कि द प्री एमिनेंट पोजीशन व्हिच इंडिया वाज ऑक्यूपाइड इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। सो बहुत गर्व होता है कि हम इस सिस्टम के पार्ट हैं, और कैसे जाकर के
हम अपने यहाँ जो हमारा जो स्टूडेंट सेंट्रिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस प्रकार से जो है पूरी तरह से पूरे कमांड के संग वहाँ पर जा पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को जो है बढ़ाना मुझे लगता है ये नई शिक्षा नीति की जो है मुख्य प्राथमिकता है, और इस पे हम लोग जो है एज अ टीचर का हमारा जो पार्ट है उसको पूरा करते हैं। जी डॉक्टर जोशी, बहुत अच्छा और शानदार काम आप कर रहे हैं, और ये एक निश्चित तौर पर उत्साह हम सब के मन में जगाता है कि आज के समय में आप जैसे शिक्षक हैं जो छात्रों को उंगली पकड़कर उनको चलना, उनको आगे बढ़ना सिखा रहे हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की जो एक तरह से नीति वाक्य, सूक्ति वाक्य है, उसको आप लोग सच कर रहे हैं, अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहे हैं। बात जब शिक्षकों की होगी, बात जब शिक्षा की होगी, जब भी बात अर्जुन की होगी तो द्रोणाचार्य की बात जरूर होगी। बात जब अगर चंद्रगुप्त मौर्य की होगी तो चाणक्य की भी होगी। और बात जब आपने आधुनिक शिक्षा की नई तकनीक की बात कही, तो ऐसे में जो पुरानी परंपराएं हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो बेहतरीन परंपराएं थी हमारी आदि अनादिकाल से चली आ रही थी, उनको कैसे समावेश कर रहे हैं? एक शिक्षक के तौर पर आपसे समझना चाहेंगे, बहुत सारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ करके जो टीचिंग एड्स हैं, जो टीचिंग टूल्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी परंपराओं को भी कैसे उसको जोड़ करके छात्रों में उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी समझाने की कोशिश करें हमें। जी सर बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो हमारा स्टूडेंट्स है, या सर बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो बॉटनी है, बॉटनी से मेरा पीएचडी है बेसिकली। और क्या होता है सर कि हमारे पास अगर हम हमारी जो यहाँ पे उत्तराखंड की जो बहुत सारे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के जो प्लांट्स हैं बेसिकली, अगर हम उनको भी आगे जाकर के एक्सप्लोर बच्चों के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू एक्सप्लोर करें, हम लोग करते हैं सर बहुत सारे माध्यमों से, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के थ्रू, या हमारे वहाँ विज्ञान संगोष्ठी होती है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सर मेरा ये मानना है कि जहाँ तक आपने कहा कि परंपरागत चीजों को आधुनिक चीजों से जो है मैच करने की, तो वहां पर सर बेसिकली क्या है कि जब हम बात करते हैं टीचर्स की, तो हमारा जो दायित्व इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि वी आर डीलिंग विद लाइफ। हम लोग है बच्चों के जीवन से डील करते हैं, LIFE। और बाकी मुझे लगता है कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, बाकी जितने भी एसोसिएशन है, वो कहीं ना कहीं फाइल के संग डील करते हैं, सर वही 4 अल्फाबेट है। तो कहीं पर सर बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा जो लोकल रिसोर्स है, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लोकल रिसोर्स का मतलब ये है कि सर सपोज मैं अगर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और मुझे अगर बच्चे को उसमें ब्रायोफाइट्स में अगर रिक्शिया या मार्केंशिया पढ़ाना है, तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा कि लोकल रिसोर्स पे बच्चे को उनका जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कहीं पर जाकर के। और जहां पर हम बात करते हैं कि जो है जो नवीनतम जो ICT की टेक्निक्स हैं सर, मैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स में जो है काफी ज्यादा फोकस करता हूँ इसमें, क्योंकि हमारा जो NCERT के सर यहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर बैठे हुए हैं। आपने सर जो है NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ई पाठशाला, यानी कि सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, दीक्षा पोर्टल है, या जो हमारा जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, वहां पर सर बहुत सारा जो है कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर टीचर बहुत ज्यादा इंगेज नहीं हो सकता है कि नई चीजों को डेवलप करने में, तो सर वहां पर जो है ऑथेंटिक मटेरियल, क्योंकि सर बेसिकली क्या होता है कि हम जब करिकुलम को डिजाइन करते हैं या अपनी पाठ योजना बनाते हैं, तो वहां पर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट को मास्टरफुली डिजाइन नहीं किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो हमारा जो पाठ योजना है या संवाद है बच्चों के साथ, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो जो सर पारंपरिक जो हमारा जो आप ज्ञान कह रहे थे, वो तो हमारा बेस है। हम वो बेस तो सर, क्योंकि हमने भी वो चीजें पढ़ी हैं, बेसिक साइंस पढ़ी है, बेसिक बॉटनी पढ़ी है, लेकिन हमें अगर स्टूडेंट के संग कॉप अप करना है तो हमें एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। ये वर्तमान युग की बहुत नितांत आवश्यकता है। अदरवाइज जो है सर कहीं ना कहीं हम जो ग्लोबलाइजेशन का पूरा एजुकेशन का जो पैटर्न चल रहा है, उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी राइट, we'll take our conversation forward. Challenges faced by teachers. Dr. Prabhakar Joshi, award winner teacher from Uttarakhand, continues to be with us. Dr. Joshi, if I can come to you, sir. 100 बातों की एक बात, कोई भी पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, उसको प्रैक्टिस बनाने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पूरा भार है, वो आप लोगों के ऊपर ही आता है। पर टीचर्स की क्या रिक्वायरमेंट है? आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव अगर हमें बता पाएं, जो टीचर्स फ्रेटर्निटी है, कम्युनिटी है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, सैलरी हुआ, क्यों ऐसा है कि आजकल बच्चे बड़े होके इंजीनियर, डॉक्टर तो फिर भी बनना चाहते हैं, लेकिन टीचर बनना शायद पहली प्रेफरेंस नहीं होती उनकी, उनको उतना लुक्रेटिव करियर ग्रोथ पाथ उनको नहीं दिखाई देता। तो एज अ टीचर आप किन इश्यूज को सामने रखना चाहेंगे जिन पे आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान होना चाहिए? बहुत ही आपका जो प्रश्न है सर बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है,
और कहीं ना कहीं पर हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था इन चीज़ों से कहीं पर जूझ रही है। लेकिन सर इसका जो मैं आपको जो लपोलुआव है वो मैं आपसे अगर डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे मेरी जो है अध्यापन यात्रा जो है करीब लगभग जो है 17 साल के आसपास हो चुकी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे भी जो हैं सर वो उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, एनडीए में वो निकले हैं, लेकिन बेसिकली टीचर्स बहुत कम बने हैं। बेसिकली वो क्या रहा है सर कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहा है उसका जो भी बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि वो एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी उसको कोई करियर में अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो वहाँ को जो है फिक्स हो जाता है। और नई शिक्षा नीति इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा उसका मैं उसको जो है श्रेय देना चाहूँगा कि वो इस तरह की व्यवस्था की जो है चीज़ें आगे जो है इसको देख रहा है। बट जो आपने कहा कि एज अ टीचर उसको बनने का जो फॉर्मेशन है, तो सर कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो एक तो जो आपने शुरुआत में जो आप बात करी कि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं पर जो समस्या है वो सरकारी व्यवस्थाएं अभी भी हमारा जो सरकारी विद्यालय है वो उन चीज़ों से जूझ रहा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है। और दूसरा सर कनेक्टिविटी और बाकी सारे इश्यूज, क्योंकि हम बहुत रिमोट एरियाज में जो है जाकर के अपना अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र से निकला हुआ बच्चा टीचर नहीं बन रहा है। तो ये मतलब ठीक है, इस बात पे जो है काफ़ी आपने जो आपका जो रिसर्च के थ्रू आप लोगों ने अपनी बात कही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स जो है वो टीचिंग में भी आ रहे हैं, वो टेक्निकल एजुकेशन में भी जाकर के टीच कर रहे हैं, और बाद में जाकर के वो हायर जो आपका जो शिक्षा है, हमारी जो उच्च शिक्षा है, उसकी तरफ जाकर के भी देश की सेवा जो है स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ज़रूरी है कि इसमें जो जैसा कि शुभेंदु ने कहा कि इसको और लुक्रेटिव बनाया जाए। ये जो हमारी चर्चा है इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं और उम्मीद की किरण एक हमारे सामने आई है, एक उम्मीद जगी है कि निश्चित तौर पर जो आने वाला समय है शिक्षा के क्षेत्र में वो बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति आपका बहुत धन्यवाद, प्रोफेसर सुधीर सिंह आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर प्रभाकर जोशी आपका भी धन्यवाद, और प्रोफेसर मक्खन लाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने यहाँ पर वर्चुअली जुड़े और आपने अपनी जो इंसाइट है वो रखी। Absolutely, and there are different aspects of the new education policy, of the challenge ahead for teachers that we could discuss today. But we are concluding this edition of Atmanirbhar Bharat. Greetings once again to all our guests and all the teachers and educationists who are making learning possible and taking it forward in the country to every child. And with that, we conclude this edition of Atmanirbhar Bharat. We'll be back tomorrow. Namaskar.